हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स मई वीक 1। देखते हैं सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए कौन सा कलेक्शन लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर टॉमस कप और उबेर कप में चाइना ने तहलकाई मचा दिया है और इंडिया में पहली बार, इनफैक्ट पूरी दुनिया में पहली बार एक इंडियन कंपनी सीएनजी बाइक लेकर आ रहा है। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, कुछ रिजर्व बैंक से हैं, यानी फाइनेंशियल सेक्टर से, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, ऐसे सारे न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसका एक कलेक्शन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री सिक्योर्ड बोथ द मेंस एंड विमेंस टाइटल एट द 2024 टॉमस कप एंड उबेर कप रिसेंटली। और राइट आंसर है इसका चाइना, डी ऑप्शन, या चेंगडू में, चाइना में का एक जगह है चेंगडू जहां पर यह टूर्नामेंट का फाइनल हुआ है। राइट, टेकअवेज देख लेते हैं। चाइना reclaimed its position as the top badminton nation by winning both the men's and women's title at the 2024 BWF Thomas and Uber Cup finals held in Chengdu. राइट, अब यहाँ पर आप जान लें टॉमस कप जो है ये मेंस का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और उबेर कप विमेन का टूर्नामेंट होता है। ये डिफरेंस भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ऐसा देखा गया, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला पॉइंट यहाँ आ रहा है, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 9th आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, यानी कौन सा वेन्यू होगा आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, इट्स नॉट सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसको आप भूल जाइए और इसका राइट ऑप्शन है बांग्लादेश। फाइन, तो चलिए हम और आगे देखते हैं इसका टेकअवेज क्या है। सो बांग्लादेश इज गियरिंग अप टू होस्ट द हाईली anticipated 9th ICC Women's T20 World Cup 2024 from 3rd to 20th of October. This prestigious cricketing event will feature 10 teams. Right? तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पहले ये जो पेंट किया है उसे हटा दूं। अगला पॉइंट आ रहा है, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 90th ईयर ऑन April 1st 2024। और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टेकअवेज देख लेते हैं और ये कौन है जो रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर है, इनका नाम भी हम जान लेंगे। द आरबीआई सेलिब्रेटेड इट्स 90th ईयर ऑन April 1st 2024, marking its establishment in 1934 to maintain monetary stability and its evolving roles in financial regulations, foreign exchange management and developmental functions under various governors, including the current governor शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज कच्छ अजरक? कच्छ अजरक known for and recently earned a geographical indication GI tag। तो कच्छ अजरक क्या है, किस चीज से रिलेटेड है जिसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट। ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट कच्छ सेक्टर जो गुजरात में है, ये वहां पर ये प्रचलित है। आइए इसके बारे में कुछ और जान लें। कच्छ अजरक इज अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ कच्छ रीजन इन गुजरात। Geographical indication, that is GI certification, highlighting its unique identity and significance in the vibrant region of Kutch. The art of Ajrak involves meticulous hand block printing on treated cotton cloth, creating designs infused with symbolism and history. अगला पॉइंट फुटबॉल से रिलेटेड है और यहाँ पर आ रहा है, विच फुटबॉल क्लब क्लिंच द ला लीगा 2023-24 सीजन टाइटल? इसने जीता है ला लीगा टूर्नामेंट और इसका राइट आंसर है रियल मैड्रिड। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका हम। रियल मैड्रिड, द स्पेनिश फुटबॉल जायंट्स, secured their 36th La Liga title in 2023-24 season. They defeated Cadiz 3-0. Next point है, which country is India aiming to finalize a local currency settlement system agreement in order to boost bilateral trade? और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंडिया का जो काफ़ी सारे कंट्री के साथ ये कर रहा है। यानी इन दो कंट्री में जहाँ पर इसकी बात हो रही है, यहाँ पे इंडियन करेंसी और उस देश की करेंसी में ट्रेड होगा, ना कि डॉलर में या कोई और हार्ड करेंसीज में।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है ये, इंडिया किसके साथ ऐसा टाई अप किया है, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज नाइजेरिया। ये अफ्रीकन कंट्री नाइजेरिया के साथ इंडिया का ये टाई अप हुआ है, और अब ये अपने लोकल करेंसी में ये लोग ट्रांजैक्ट करेंगे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। So India and Nigeria are working towards finalizing a local currency settlement system agreement to enhance bilateral trade. This agreement, discussed during the second India-Nigeria Joint Trade Committee session, aims to facilitate trade by settling transaction in Indian rupee and Nigerian naira. ये वहाँ का करेंसी है नायरा, राइट। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रेगुलरली लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के एक कलेक्शन, सेलेक्ट एफर्ट, और यहाँ पर काफ़ी हाईलाइट्स रहते हैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए होते हैं, यानी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड से या जो भी ट्रेंडिंग है, ये सब कुछ आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपको इमीडिएटली करंट अफेयर्स आपके हाथ में आ सके। और बिल्कुल ही हैंड पिक ये पॉइंट्स लेकर आते हैं, शायद ही कोई ऐसा है जिसे आप बहुत इनसिग्निफिकेंट कह सकें। तो चलिए अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच कंट्री हैज अनवील्ड AI जनरेटेड स्पोक्समैन, एक स्पोक्स पर्सन नेम विक्टोरिया शी। ये है विक्टोरिया शी, इनका नाम दिया गया है। ये AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन है, और ये ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इस लेवल पे, जिस लेवल पर किसी भी कंट्री के स्पोक्स पर्सन होते हैं जो उनको बोलना रहता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। अब वहाँ पे AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन को ले आया गया है जिनका नाम है विक्टोरिया शी। अब ये कौन से कंट्री इस इनिशिएटिव को शुरू किया है, और राइट आंसर आप देखकर हैरान हो जाएंगे, ये राइट आंसर है यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन इज द राइट आंसर। टेकअवेज देखते हैं। यूक्रेन हैज इंट्रोड्यूस्ड एन AI पावर्ड डिजिटल स्पोक्सपर्सन विक्टोरिया शी for its foreign ministry, marking a significant advancement in diplomatic communication. ओके, भारत का एक और अचीवमेंट यहाँ पर आ गया, जबरदस्त वॉरप्लेन एक इंडिया लेकर आया है, और इसके बारे में जरा जान ले हम। Which company developed the FWD-200B? This is the name of the warplane, India's first indigenous bomber unmanned aerial vehicle, UAV है, और ये बॉम्बर है, और इंडिया ले आया, बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, तो उम्मीद है कि ये एक्सपोर्ट भी काफ़ी होगा। तो ये किस कंपनी ने बनाया है? 4 कंपनी के नाम है, और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, फ्लाइंग वेज डिफेंस, इन्होंने ये बनाया है। सो फ्लाइंग वेज डिफेंस इंट्रोड्यूस्ड FWD-200B, India's first indigenous bomber and manned aircraft. This aircraft emphasizes cost effectiveness and advanced capabilities. It is priced at 25 करोड़। जी हाँ, बहुत ही सस्ता है, कंसीडरिंग जो फॉरेन, इस तरह के फॉरेन कंट्रीज बना रहे हैं इस तरह के प्लेन्स, उनके कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ही सस्ता है। सिग्निफिकेंटली लोअर देन सिमिलर फॉरेन मॉडल्स, शोकेसिंग इंडियाज कमिटमेंट टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड RBI's अप्रूवल टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी। अब ये गिफ्ट सिटी क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है बी, दैट इज REC, और टेकअवेज में यहाँ क्लियर हो जाएगा बहुत सी बातें। सो REC लिमिटेड, अ कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रिसेंटली गेन्ड अप्रूवल फ्रॉम RBI to establish a subsidiary in Gujarat International Finance Tech City, that is GIFT City, Gujarat International Finance Tech City, located in Gandhinagar. This approval is significant as it allows REC to expand its operations into the prominent financial hub within India, known for its modern infrastructure and conducive environment for financial services. तो गुजरात को एक और बैकअप मिल रहा है ये। अगला पॉइंट आ रहा है, विच बैंक रिसेंटली ज्वाइंड अ लीग ऑफ 5 कंपनीज बाय मार्केट वैल्यू आफ्टर HDFC बैंक। तो ये दूसरा बैंक है जो टॉप 5 में अपना पोजीशन बनाने में कामयाब रहा, और ये राइट आंसर है इसका। ओहो, आज कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज ICICI। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये नहीं है, राइट आंसर इज डी ऑप्शन, ICICI। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका टेकअवेज क्या है।
ICICI Bank recently achieved a market capitalization exceeding rupees 8 trillion, making it the second bank after HDFC to achieve this milestone and enter into top 5 companies by market value list. ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। मल्टीपल टाइम्स आप इसे पढ़ लेंगे, पॉज करके देख लीजिएगा जहां भी जरूरी हो। अगला एक इंटरनेशनल न्यूज है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कुछ दिन के बाद ये देश कुछ ऐसे ही काम करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। विच कंट्री अनाउंस्ड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ₹100 करेंसी नोट फीचरिंग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज क्लेम्ड बाय इंडिया। तो इंडिया जिस एरिया को क्लेम करता है उस एरिया को दूसरा कंट्री अपना एक करेंसी नोट ला रहा है, उस पे उस एरिया को भी दिखा रहा है। तो ये परेशानी का कारण तो है ही, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं होना है, हर कुछ दिन पर कुछ ऐसा ही करते हैं, ये करता है ये देश। और आइए इसका पहले तो राइट आंसर देख ले। राइट आंसर इसका नेपाल है। और ये जगह देखिए, आप अगर इंडिया का मैप यहाँ देख रहे हैं तो इस जगह का ये बात है, ठीक है, उत्तराखंड और नेपाल के पास का एरिया। यहाँ पर एक रिवर है, काली नदी, काली रिवर, राइट। वो रिवर अपना ट्रैजेक्टरी बदल दिया, पहले वो कहीं और से जाता था और अब वो चेंज हो गया। पहले ये ऐसे जाता था, अब ये इस तरह से बदल गया है। तो नेपाल का कहना है कि नदी ने जगह बदला, जमीन तो नहीं बदलना चाहिए। और इंडिया का कुछ और क्लेम है। इस बारे में हम डिटेल्ड एक वीडियो आपके लिए लाकर दे देंगे, आप समझ लेंगे उस चीज़ को। फिलहाल ये जो कंट्रोवर्सी है जिसमें 100 रुपए के नोट पे इंडियन एरिया को दिखाया है इस देश ने, और वो देश है नेपाल। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल अनाउंस्ड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू ₹100 करेंसी नोट फीचरिंग टेरिटरीज क्लेम्ड बाय इंडिया इंक्लूडिंग लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा। Okay, this decision has led to a tension between Nepal and India due to long-standing border dispute। ये काफी पहले से चल रहा है, ये अंग्रेजों के जमाने से ऐसा ये इशू लागू है, ये इशू चल रहा है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो की बहुत ज़रूरत है, ऐसा हम समझते हैं, और आपको हम बहुत जल्द ये लेकर आएंगे। आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है। जी हाँ, अगला ये बाइक इंडिया में एक कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है और दुनिया का ये पहला बाइक है जो CNG पावर्ड बाइक होगा। तो ये कौन सा कंपनी लेकर आए? यहाँ 4 ऑप्शन है और राइट आंसर इसका बजाज ऑटो, या बजाज ऑटो ने इंट्रोड्यूस किया दुनिया का पहला CNG पावर्ड बाइक। टेकअवेज देखते हैं। बजाज ऑटो इज प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक नेम्ड ब्रजर नाम होगा, 125 CNG नाम है इसका पूरा। Okay, in June, this innovation is a significant step towards sustainable transportation. Next आ गई भाई, एक हीरोइन न्यूज में आ गई हैं, और who has been appointed as the national ambassador for UNICEF India, और इसका राइट आंसर है करीना कपूर खान। टेकअवेज देख लेते हैं। करीना कपूर खान has been appointed as the national ambassador for UNICEF India, recognizing her long-standing association and dedication to children's rights and welfare। तो ये थे इस वीक के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है ये आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।